अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने एक्स3 स्टार्ट की हुई है, फर्स्ट ई का 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे और उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन। जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से सेकंड ई कैट की, नस्ट NET4 की, NTS नेट की, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंडिडेट टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके थ्रू आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेंगी और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जितनी भी हमारी यूट्यूब की वीडियोस है वो टाइमली उस व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिलती रहेंगी। सम टाइम इधर ये होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जाता और टाइमली अगर वीडियो ना मिले तो उसका फायदा नहीं होता। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ फायरमैन वांट्स टू slide down a rope. The breaking load for the rope is 3/4 of the weight of the man. तो ब्रेकिंग लोड बेसिकली एपरेंट वेट होता है जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन शुड द फायरमैन स्लाइड डाउन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। तो अब हमें पता है कि बेसिकली अगर हमने डाउनवर्ड वाला केस देखना हो तो उसमें एपरेंट वेट जो होता है वो रियल वेट में से एम में माइनस करने से आता है, तो एम जी माइनस एम में, ये हमारे पास इसका केस है। और यही अगर वो अपवर्ड जा रहा हो तो फिर हम एम ए के अंदर एम जी को ऐड करते हैं। बहरहाल ये केसेस आपको पता है। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। एम जी बेसिकली डब्ल्यू ही होता है, तो एम जी जब मैं कॉमन निकालूंगा तो इधर वन आ जाएगा। जो चीज कॉमन निकालते हैं उसे डिवाइड करते हैं, इधर भी एम जी से डिवाइड करें, एम ए को भी एम जी से डिवाइड करें, तो ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर चीज बचेगी। और एम जी जो कॉमन निकाला तो उसको डब्ल्यू लिख लें। अब हमें पता है कि जो ब्रेकिंग लोड है बेसिकली वो टी है और वो 3/4 है डब्ल्यू का। तो इस टी की जगह पे 3/4 इंटू डब्ल्यू लिख लें। तो 3/4 इंटू डब्ल्यू लिखेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू से कट जाएगा तो ये चीज बचेगी। तो यहाँ से अब आप लोगों ने सिंपल एक्सेलरेशन को साइड पे कर लेना है, तो वो G/4 आएगा जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है द पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कल और सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज t। द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4r इज। तो यहाँ से अब आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड और रेडियस का क्या रिलेशन होता है, क्योंकि वो दो को कंपैरिजन करवा रहा है। तो टाइम बेसिकली रेडियस की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले जो हमारे पास सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड T1 कह लें और दूसरे का T2 कह लें। तो ये T1 के सामने R1 की पावर 3/2 होगा, T2 के सामने R2 की पावर 3/2 होगा। तो ये दो के लिए हमने कंपैरिजन कर दिया दो सैटेलाइट के टाइम पीरियड का। यहाँ से अब आप देखें जो दूसरा रेडियस है वो 4 टाइम्स है। तो ऊपर पहले वाले को अगर हम R1 को R करते हैं तो दूसरे को 4R कर दें, R से कट जाएगा 1/4 की पावर 3/2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और जब इसकी पावर 3/2 करेंगे तो 2 2 से कट जाएगा तो 1/2 की पावर क्यूब बनेगा, और ये बेसिकली 1/8 होता है। तो इधर 1/8 बचेगा, इधर लेफ्ट साइड पे T1/T2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 हमारे पास 8 टाइम्स आ जाएगा। अगर पीरियड जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, अगर जो रेडियस है वो हमारे पास 4 टाइम होता है। तो इसी तरह आगे अगर मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं तो इसमें वो कहता है इफ द अर्थ इज एट 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये सन है, द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर विल बी। तो ये भी आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा था कि टी स्क्वायर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब की होता है, ये रिलेशन याद कर लिया। सिंपल अगर मैं आपको और आसान करके देता हूँ, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर 3/2 के, ऐसे ही याद रखें। अब रेडियस कितना हो रहा है 1/4, तो इस आर की जगह पे 1/4 प्लग इन करें। अब 1/4 बेसिकली 2 का स्क्वायर है, ऊपर पावर 3/2 है, 2 2 से काट देगा 1/8 बनेगा। तो हमारे पास बेसिकली जो 1/8 हो जाएगा प्रेजेंट ईयर का हमारे पास जो टाइम पीरियड है। तो इस तरह आप लोगों ने बस ये वाला रिलेशन याद रखें, इसके थ्रू आप लोगों को रेडियस डबल कहता है, हाफ कहता है, जिस तरह भी कहता है आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लेनी है। इसी तरह वो कहता है अ बॉडी रिवॉल्व अराउंड द सन 27 टाइम्स फास्टर देन अर्थ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो यहाँ से अब बेसिकली हमने सन के और अर्थ के रेडियाई की रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है। अब वो कह रहा है कि एक बॉडी है वो 27 टाइम्स फास्टर रिवॉल्व करती है सन के अराउंड देन अर्थ। तो इसका मतलब उसका जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के अराउंड ज्यादा है, क्योंकि सन के अराउंड तो वो जल्दी रिवॉल्व कर रही है तो टाइम पीरियड कम होगा। तो अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली सन के टाइम पीरियड का 27 टाइम्स है इस सैटेलाइट का। तो यहाँ से TE/TS, TE से मुराद अर्थ का टाइम पीरियड, TS से मुराद सन का टाइम पीरियड, इसकी रेशियो आप देख लें तो 27 है। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब के। तो ये अर्थ और सन की अगर मैं टाइम पीरियड की रेशियो बनाऊं तो वो इस तरह इनके रेडियाई के रेशियो की इक्वल होगी, क्योंकि स्क्वायर का पावर 3 के साथ आर की पावर 3 के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ से अब TE/TS ये होल स्क्वायर है लेफ्ट साइड पे, इसकी वैल्यू अगर मैं 27 यहाँ पे प्लग इन करता हूँ तो लेफ्ट साइड पे 27 का स्क्वायर बन जाएगा और राइट साइड पे RE/RS क्यूब होगा। तो यहाँ से अब अगर आप लोग देखें तो अगर मैंने ये क्यूब खत्म करना हो, क्योंकि मैंने रेडियाई की रेशियो निकालनी है, तो 1/3 पावर दोनों तरफ लूंगा तो 27 की पावर 2/3, 27 3 क्यूब होता है, क्यूब क्यूब से कट जाएगा 3 स्क्वायर जो कि 9 होगा। तो ये RE/RS 9 है, तो यहाँ से RS/RE हमारे पास 1/9 हो जाएगा। तो यूं हमारे पास C इज द राइट आंसर।
अब अगर एक और क्वेश्चन में अगर कहता हूं द रोटेशन पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट क्लोज टू सरफेस ऑफ द अर्थ इज 83 मिनट, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर अर्थ सैटेलाइट्स इन एन ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू 3 टाइम द रेडियस। तो वही आप लोगों ने इस पे रिलेशन अप्लाई करना है, टी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, आगे आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है। वैसे मैंने नीचे सोल्यूशन आपको शो कर दिया, आंसर भी बता दिया, मगर आप लोगों ने इसको ट्राई खुद करना है। इस तरह के क्वेश्चन में करवा के आया हूँ। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें द पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज टी, द पीरियड इज गिवन बाय। तो अब हमें पता है कि टाइम पीरियड एस इक्वल टू वी टी होता है, पूरे सर्कल में एस टू पाई आर कवर होता है। यहाँ से टाइम पीरियड अगर हमने निकालना है तो टू पाई आर ओवर वी बनेगा सैटेलाइट का। तो यूं हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर। जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, सेकंड ई कैट की, नस्ट एनईटी 4 की, फास्ट के टेस्ट की, पीयू के टेस्ट की, तो आप हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करें। प्रीमियम बैच, इसमें आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।